आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल की लंका क्या है। लेफ्ट लिबरल गैंग जिसे कहते हैं ना दोस्तों, यह संयोग की बात है कि कल केंद्रीय गृह मंत्री ने यह जानकारी दी कि यह कांग्रेस और लेफ्ट वालों का आखिर में कैसे तालमेल बिठ गया। फिर मैं सीजेआई सूर्यकांत की फौज की कहानी सुनाता हूं, बड़ा जबरदस्त है। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इससे पहले ऐसी घटना कभी नहीं हुई, लेकिन उस लंका के बारे में बताता हूं। आप जानते हैं 1969 में इंदिरा गांधी को कांग्रेस में ही संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था। राष्ट्रपति पद का चुनाव था। अब कांग्रेस अध्यक्ष और इंदिरा गांधी आपस में बड़ा खटपट चल रहा था। इंदिरा गांधी ने अपनी अकड़ दिखाने के लिए अपना उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए खड़ा कर दिया और जो कांग्रेस का उम्मीदवार है उसको हरवा दिया इंदिरा गांधी ने। आप समझिए, ये जो पैतृक सत्ता चल रही है ना, उसकी ये कहानी है। लेकिन इसके लिए इंदिरा गांधी को लेफ्ट पार्टियों के साथ समझौता करना पड़ा और वहीं से वो साम्राज्य खड़ा हुआ जिसको हम लेफ्ट साम्राज्य कहते हैं। जरा एक बार वो बयान सुनाता हूं। ट्रेलर तो आप देख ही चुके हैं, देख लीजिए। 1969 में इस देश का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। 1969 में इंदिरा जी अपनी पार्टी के अंदर ही संघर्ष करती। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने राष्ट्रपति के चुनाव के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाया श्री संजीव रेड्डी और इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पार्टी के मैंडेट को ही डिफाई कर कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव में वोटिंग अंतर आत्मा की आवाज से करनी चाहिए और उन्होंने श्री वीवी गिरी को प्रत्याशी बनाया। और फिर हुआ क्या? अल्पमत में थी। संजीव रेड्डी जी के वोट ज्यादा थे। जीतने के लिए उन्होंने कम्युनिस्टों से समाधान किया और इस देश की सारे संस्थान पर, शिक्षा संस्थान पर, महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर कम्युनिस्टों को बिठाने का काम इंदिरा गांधी जी ने और वहीं से इस देश के विमर्श को बदलने का काम किया है। वहीं से किया है। वामपंथी विचारधारा इस देश के प्रकृति को, इस देश के स्वभाव को, इस देश की जनता को स्वीकार्य नहीं है और इसीलिए वामपंथी लुप्त हो गए। मनोहर उन्होंने इस देश के युवा धन को वामपंथी विचारधारा पर डाइवर्ट करने का काम किया है। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि वो राहुल की लंका क्या है। ये लेफ्ट लिबरल गैंग